नमस्कार दोस्तों। एक तरफ पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पूरा उत्तराखंड सड़कों पर है, लोग आक्रोशित हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड की सरकार और बेटी बचाओ का नारा लगाकर सत्ता में आए लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जब उत्तराखंड के लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का घर घेरा, तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए पुलिस तो लगा ली, लेकिन लोगों ने जो सीबीआई जांच की मांग की थी उसको अनसुना कर दिया। आखिर कब तक उस वीआईपी को बचाते रहेंगे धामी? आखिर कब तक उस वीआईपी को बचाती रहेगी सरकार? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी जी हैं। इन्होंने ही पुष्कर सिंह धामी को करारी हार दी थी और साथ ही साथ उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं। इनसे समझते हैं, उत्तराखंड के बेटे हैं, इनको बेहतर पता होगा कि उत्तराखंड के लोग अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भुवन कापड़ी जी, उस वीआईपी को कब तक बचाएगी सरकार? लोगों की मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है? भाई, जांच कराने में सरकार की सांसें क्यों फूल रही हैं? देखिए, आज जो उत्तराखंड का माहौल है, जब से 2022 भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करी है, तो इस सरकार में जब भी कोई अपराधी किसी भी क्षेत्र में पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार और उनका जो प्रशासन है उसे संरक्षण देता हुआ नजर आता है। जी। इससे पहले अंकिता भंडारी की जिस दिन हत्या हुई, जब पता चला, तो सबसे पहले सरकार और उनके नुमाइंदों ने उस कमरे को बुलडोजर से तोड़ा जिसमें साक्ष्य मिल सकते थे, और अंकिता के सारे सामान को स्विमिंग पूल में फेंक दिया, और मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से वाहवाही अपनी लूटी की, जो है बुलडोजर चला दिया, उनका रिजॉर्ट गिरा दिया उनका। उसके बाद जो अंकिता के दोस्त के साथ उसकी चैटिंग हुई थी, उसमें वीआईपी का एक जिक्र था और वीआईपी सर्विस का जिक्र था, जिसको उन्होंने कहीं साक्ष्य में नहीं रखा। और उसके बाद जो अपराधी 3 है उन्हें पकड़कर जेल डाल दिया, लेकिन वीआईपी को बचा दिया, और झूठे तथ्यों पर, सरकार की झूठी जांच पर उसको दबा दिया। और उसके बाद आज आपने देखा होगा, एक पूर्व विधायक की पत्नी से थोड़ी सी चिंगारी छेड़ी, उसने एक रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करी जिसमें उसके पूर्व विधायक कहते हैं कि इसमें गट्टू और ये लोग शामिल थे। और उस बात को, जो उत्तराखंड के लोगों के जहन में जो एक बात थी, शक था, संदेह था, और उत्तराखंड की जनता पहले से ये चाहती थी कि इसकी सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार ने उसे दबा दिया। कहीं हाईकोर्ट का हवाला देते हैं तो कहीं अन्य अपनी जो जांचें हैं उनको जो हाईकोर्ट ने सही कहा करके उस बात को दबा दिया। तो उस चिंगारी ने फिर आग जला दी कि उत्तराखंड की उस बच्ची को, उस 20 साल की लड़की को अभी न्याय नहीं मिला। वीआईपी का नाम सार्वजनिक होना चाहिए और सरकार सीबीआई जांच कराए, लेकिन सरकार लगातार सीबीआई जांच से भागती हुई नजर आ रही है। पूरे प्रदेश में आज का जो माहौल है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियों के प्रति प्रदेश की जनता का अविश्वास है। वो उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती घोटाले की बात भी हम करें तो भर्ती घोटाले के बाद भी सारे अपराधी छूट कर आ गए और दोबारा पेपर लीक हो गया। तो लोग ये जानते हैं कि जो सरकार की संस्थाएं हैं वो अपराधियों को संरक्षण दे रही हैं। ऐसे ही अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी लोगों की मांग है कि सिटिंग हाईकोर्ट की जज की निगरानी में सीबीआई से जांच कराई जाए। दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। भुवन कापड़ी जी, एक बात तो बिल्कुल साफ देखने को मिली है कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के इस्तीफे नहीं होते हैं, तो खुलकर के अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने लगे हैं, तो इस्तीफों की तो बात किनारे ही रख देते हैं। लेकिन एक बात बताइएगा कि भाजपा के अपने नेता के रिजॉर्ट में बुलडोजर चल गया था, बहुत जल्दी कर दी इन्होंने। बुलडोजर चलाने में कोई सवाल नहीं उठे। भाई, बुलडोजर क्यों चलाया गया? जो क्राइम सीन होता है, हमने तो अभी तक ये पढ़ा है, देखा है कि क्राइम सीन को हमेशा बैरिकेड करके रखा जाता है, सिक्योर करके रखा जाता है, ताकि जो भी साक्ष्य सबूत है वो वहीं पर रहे। अगर किसी और एजेंसी को भी जांच सौंपी जाती है तो वो एजेंसी भी उस जगह से जाकर के और साक्ष्य और सबूत इकट्ठा कर पाए। इस तरीके से तो सारे सबूत मिटा दिए गए कि किसी और एजेंसी के हाथ में भी अगर ये पूरा मामला गया तो कोई सबूत हाथ में ना लगने पाए। सवाल नहीं उठा, सीधा सीधा पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर हुआ होगा ना बुलडोजर जो चला। बहुत सवाल उठते हैं, आप लोग तब क्यों सड़क पर नहीं आए? बहुत सारे सवाल उठे, सारे लोग सड़कों पर आए। सबसे पहले जब अखबार में छपा कि धामी का बुलडोजर चला और जनता ने उसमें जो है धामी के खिलाफ जब बोला, तो धामी ने स्पष्ट कहा कि मैंने बुलडोजर चलाने के आदेश नहीं दिए। फिर वहां की विधायक रेणु बिस्ट के आदेश पर चला, फिर रेणु बिस्ट ने पल्ला झाड़ लिया कि मैंने आदेश नहीं दिए। फिर प्रशासन ने, डीएम ने, एसएसपी ने पल्ला झाड़ लिया कि हमने आदेश नहीं दिए।
उन्होंने इस पूरे साक्ष्य को मिटाने के गोलमोल से एक कहानी बना दी और गोदी मीडिया के माध्यम से लोगों पर उस टाइम भी लगातार लंबे समय तक, मुझे लगता है कम से कम 6 महीने तक आंदोलन चला। हमारे बहुत सारे लोगों ने जो है उग्र आंदोलन भी किया, यहाँ तक कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और एक दूसरी महिला ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री के आवास के बाहर मुंडन तक कराया। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह पे अपने बाल मुड़वाए कि अंकिता को न्याय दो। अगर आज जी अंकिता के घर आप जाएंगी तो सड़क से आधा किलोमीटर अंदर पतली सी पगडंडी पहाड़ से उतरना है। मैं खुद वहां गया था, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, हम सब लोग, हरीश रावत जी, सारे लोग वहां गए थे। तो बहुत अच्छा छोटा सा एक घर, जितना पहाड़ में जिस समय में बच्चा था हम रहते थे, एक छोटा सा घर, एक कमरा और नीचे एक जानवरों के लिए कमरा, इतना सा उसका घर है। उस गरीबी से निकलकर वो लड़की 20 साल की उम्र में अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए जॉब करने आई थी और आते ही 5-6 महीने के अंदर उसके साथ ये जघन्य अपराध हो गया। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो सरकार को ये समझना चाहिए कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा से निकलकर 50 वर्ष लग गए हिंदुस्तान की और इस पहाड़ की नारी को पुरुष के बराबर खड़े होने पर। उनके माँ बाप और उनकी माँ बाप, दादा दादी, सब लोगों को ये भरोसा जीतने में कि अब लड़की लड़के के समान के समान खड़ी हो सकती जी है, नौकरी कर सकती है, अपने पैरों में खड़ी हो सकती है, माँ बाप का सहारा बन सकती है। इस मानसिकता से हमारी पहाड़ की बहन निकलकर ऋषिकेश आई। तो आप समझिए कि उस विश्वास का भी खून इसके साथ हुआ है, जो साहस एक माँ बाप ये अपने अंदर पैदा कर पाए थे कि लड़का लड़की एक समान, लड़की भी घर से निकल सकती है, सब कुछ कर सकती है। जी उस विश्वास का खून भी हुआ है अंकिता के साथ साथ। सरकार इस बात को नहीं समझ रही है। हमारा तो ये कहना है कि अगर सरकार ये कहती है कि सब जो है जांचें ठीक है, अपराधी जेल चले गए, तो सरकार सीबीआई से क्यों डर रही है, क्यों जी पल्ला झाड़ रही है, किस जी बात का अफसोस है, किस बात का डर है? कौन जो है सफेद पोस्ट निकल कर आ जाएगा, कौन है ये अच्छा, गट्टू कथित बट्टू? तौर पर जिस दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है, जिस पर आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो दुष्यंत गौतम दिल्ली वालों के भी बड़े खास हैं, इसीलिए जी, भारतीय हर तरीके भारतीय से जनता छुपाने की पार्टी के कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तराखंड के हुँ, प्रभारी हैं और लंबे समय से प्रभारी हैं। 4 साल, मुझे लगता है 4 साल या उससे ज्यादा समय हो गया होगा। इतने लंबे समय से प्रभारी हैं तो उससे पता हुँ, चलता है कि वो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व के भी नजदीक हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा ये देश से लेके प्रदेश तक की सरकारें अपने जो है कि नेताओं को बचाने में लगी हुई हैं। हुँ। अच्छा, उर्मिला सनावर ने जिस तरीके से एक-एक पोल खोली, जिस तरीके से एक-एक साक्ष्य रखे, उसके बाद ये जो चिंगारी भड़की, सबको पता चला कि कितना कुछ हुआ है इसके पीछे। ये बड़ी साजिश तो शुरुआत से ही रची जा रही थी, ये तो साफ था। जैसे बुलडोज़र चला, उसके बाद विनोद आर्या को निष्कासित किया गया, घटना के 2 दिन बाद निष्कासित किया गया, ये तमाम चीज़ें थी। पुलकित आर्या को जेल में ठूँस दिया गया। लेकिन जो असली वीआईपी कौन था, उसका नाम निकल के नहीं आ रहा था। अब तो नाम भी सामने आ गया है। तब क्यों सरकार पीछे हट रही है? अरे, अब तो पुष्कर सिंह धामी तो मुख्यमंत्री है ना, उनको तो सामने आकर बोलना चाहिए। अरे, संवेदना के 2 शब्द भी नहीं बोल रहे, वो तो लग रहा है उनको साफ दे, सूंघ गया है। देखिए, वो तब से निकल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया को जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे कहना हुँ, चाहूंगा, अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो जी, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की विधानसभा चंपावत में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रेप के केस में बंद हुए, छूट गए। सल्ट में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रेप के केस में बंद हुए, छूट गए। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष एक महिला शोषण में नौकरी के नाम पर जेल में बंद हुए, वो छूट गए। रुड़की में, हरिद्वार रुड़की में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता रेप के केस में बंद हुए, वो छूट गए। ऐसे ही रुद्रपुर में एक नर्स की हत्या हो जाती है रेप के बाद, वो अपराधी या उसका अपराध पूरा खुलकर सामने नहीं आया। देहरादून आईएसबीटी में जो है कि गैंग रेप हो जाता है। अगर आप छोटी छोटी घटनाओं को भी कहीं आप उत्तराखंड के देखेंगे, अंकिता की घटना तो बहुत प्रकाश में आई, सब लोग उसको देख रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप जहां ये छुटपुट घटनाएं देखेंगे, महिला अपराध की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसमें सम्मिलित मिले देखिए, और भुवन कमजोर काकड़ी जी, पैरवी से वो 6-6 महीने, साल भर में छूट कर आ गए हैं बाहर। तो आप सुनिए, इनकी इस मानसिकता मसले पर समझ बिल्कुल राजनीतिकरण सकते नहीं हैं। करने वाले और बिल्कुल राजनीति की चर्चा नहीं करेंगे। मुझे सीधे आपसे पूछना है कि आप लोग अंकिता के परिवार के साथ कैसे खड़े हैं, कितना साथ देंगे और कहाँ तक जाएँगे? और अब आगे क्या कदम होगा आपका? देखिए,
देखिए, अंकिता के परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी पहले दिन से मजबूती से खड़ी है। उनके वकील हम्म, कराने की बात हो, उनके घर जाने की बात हो, उनके हम्म, सड़कों पर उनकी लड़ाई लड़ने की बात हो, आज हर विधानसभा में, प्रदेश में, सब जगह कांग्रेस आंदोलन कर रही है। विधानसभा के सत्र के अंदर माननीय नेता प्रतिपक्ष पक्ष यशपाल आर्या जी और प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जोर शोर से अंकिता प्रकरण का और कानून व्यवस्था पर हमने जो है कि हम्म, मांग भी करी और उसके अंदर भी उठाया। कुल मिलाकर बात यह है कि सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी अंकिता के साथ और अंकिता के परिवार के साथ खड़ी है। हम्म। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? सीबीआई जांच हो? हमारी ये हमारी ये मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई जांच हो, हम्म, जिससे कि उस एजेंसी को कोई प्रभावित न कर सके। और हाँ, हाँ, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होगा तो पाक साफ होगा और दूध का दूध पानी का पानी हो। और जो वीआईपी है, जिसे पूरे प्रदेश आज जो है कि चाह रहा है कि वो सलाखों के पीछे हो, उसे सख्त से सख्त जो है सजा मिले, जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर वो अपराध करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, ये एग्जाम्पल सेट हो। भुवन जी, आप अंकिता के माता पिता से भी मिलने गए थे क्या? जी जी बिल्कुल, मैं घर गया था उनका उनके। क्या कहना है? उनका क्या कहना है? वो वो अंकिता के जो है ये इंसिडेंट हुआ था उसके 3 5 6 दिन में हम सब लोग वहां गए थे। मुझे लगता है हाँ, कांग्रेस पार्टी के सारे लोग उस टाइम के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, मैं, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्या जी, हरीश रावत जी, गणेश गोदयाल जी जो लोकसभा वहां से लड़े हुए प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारे लोग उनके घर गए। और वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उनकी माता तो सुध पे भी नहीं थी। एक छोटा सा घर, आप कल्पना भी नहीं कर सकती, बहुत छोटा सा घर पहाड़ी के हुँ, बीच में, 500 मीटर पैदल उतर कर फिर हम सब लोग वहां गए। गांव के, और घर भी 2 4 घर आसपास है, बहुत ज्यादा ऐसा बड़ा गांव भी नहीं है। तो उसकी माँ ने वो साहस दिखाया, उतनी मतलब अंदर बहुत, आप समझिए बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से, पौड़ी के पास ही है, लेकिन जो है इंटीरियर है, जहां मतलब अभी आप सीधे गाड़ी भी नहीं ले जा सकते। वहां से एक छोटे से घर में अपनी बेटी को पढ़ाकर उन्होंने ये साहस के साथ उसे भेजा कि भाई अब हमारी बेटी हमारा सहारा बनेगी, अपने भाई को पढ़ाएगी। तो उनके सामने ये अचानक ये घटना हो जाती है, तो आप समझ सकती हैं कि एक माँ और एक बाप और एक भाई और उनके परिवार की पीड़ा क्या रही होगी। हम सब लोग मिले उनसे और बारी बारी से सब लोग मिलने भी गए। आज भी हमारे कांग्रेस के लोग उनके संपर्क में हैं, बातचीत करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और जो है दिल्ली से एक वकील भी कराई कांग्रेस के, हमारी जो टीम है उसने। और हम लगातार हर पैरवी के लिए उनके साथ हैं। अच्छा, हमने खबरें सुनी कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं इस प्रकरण से आहत होकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक महिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दिया। एक जिला पंचायत की सदस्य ने दिया। अभी अभी मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व प्रवक्ता का पढ़ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अंकिता प्रकरण में जो है कि विपक्ष का पुतला फूकने का काम कर रहे हैं, वो जो है कि हुँ, पार्टी की छवि को खराब कर रहा है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया। बद्रीनाथ के जो इनके अध्यक्ष हैं, केदारनाथ हुँ, बद्रीनाथ टेम्पल समिति के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पत्र लिखा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार सोशल मीडिया में इस्तीफा दे रहे हैं। ये दौर है कि लोगों को लग रहा है कि भारतीय हुँ, जनता पार्टी, कहते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो जो है सीबीआई नहीं करा रही है, जो है पूरा प्रदेश इस बात को मान रहा है। ये कोई दल वाली बात नहीं रह गई। हाँ, उत्तराखंड के हाँ, हर व्यक्ति के मन में ये बात है। ये कांग्रेस, भाजपा, जी, यूकेडी, सपा, बसपा कुछ नहीं। उत्तराखंड का आम जनमानस इस बात को चाहता है कि इसकी सीबीआई जांच हो और सिटिंग हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में हो, ताकि देखरेख रहे, दूध का दूध पानी का पानी हो, उस पहाड़ की बेटी को न्याय मिले। ये सबकी मांग है। इसलिए जो भारतीय जी। जनता पार्टी में एकदम जो पिछलग्गू नहीं है, बिल्कुल अंधभक्त नहीं है, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत भी शुरू कर दी, इस्तीफे भी दे दिए और अपने सुझाव भी सार्वजनिक रूप से देने शुरू कर दिए हैं। हुँ। अच्छा, आप तो धामी साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने तो उनको चुनाव भी हराया है, बड़ी करारी हार दी थी, खुद मुख्यमंत्री को हार दे दी। तो भुवन कापड़े जी कैसे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी? भई सामने आकर के थोड़ा संवेदनशील शब्दों का ही उपयोग कर लेते। अरे उनका घर घेराव किया था लोगों ने, तो कम से कम आकर के बोलते कि हम आपकी बेटी को इंसाफ दिलाएँगे। क्यों मूक दर्शक बने हुए हैं? इतना किस बात का डर है? अरे वो तो रीलबाज़ी बहुत कर लेते हैं। हमने देखा कि वो रील बनाकर फ़ोन कर लेते जी हैं, जी, वीडियो खूब बनवाते खूब हैं, करते उतना ही हैं। कर जी लेते। जी जी। अब आप ये समझिए कि मुझे लगता है जब से अंकिता का मर्डर हुआ है तब से ये 7वीं 8वीं बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा अंकिता हाँ, हत्याकांड पे। अलग जी अलग हाँ, संगठनों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बार जी हाँ। घेराव किया है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
और सचिवालय घेराव, विधानसभा घेराव, जी हाँ। और जो है कि मुख्यमंत्री आवास घेराव और गवर्नर हाउस घेराव भी, मतलब 7-8 बार अलग अलग लोग कर चुके हैं, अलग अलग पार्टियां कर चुके हैं, सार्वजनिक रूप से भी संयुक्त मोर्चे ने भी कल ये कार्यक्रम किया है, जिसमें मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में लोग वहां तो बिना बुलाए फर्क तो सब किसी को एकत्रित थे। पड़ नहीं रहा भुवन कापड़ी जी, लेकिन फर्क तो पड़ नहीं रहा किसी को। दिल्ली वाले देखिए अपना चैन से बैठे हैं, वो ट्रंप को जवाब देने में खुश हैं, और आपके उत्तराखंड वाले जो है वो रील बनाने में व्यस्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के मुद्दों में संवेदनहीन है। मुझे आपको इस मुद्दे से अलग बात है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, विधानसभा का सत्र, बजट सत्र हिमाचल में 3 हफ्ते चलता है, हमारे यहाँ 3 दिन में खत्म कर दिया जाता है। देश में विधानसभा चलने का एवरेज 25 से 30 दिन है, और उत्तराखंड में 5 से 8 दिन है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार कितनी संवेदनहीन है। उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो आप समझिए कि 4 साल में सिर्फ मीडिया को 1100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। अगर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में अगर आप होर्डिंग देखेंगे तो मुझे लगता है कि 5,000 करोड़ उनको भी दिए होंगे। उनको जनता के कष्ट से कोई मतलब नहीं है। चारों ओर आगजनी हो रही है, लोग निकले हुए हैं सड़कों पर, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, अपने को पहाड़ पुत्र कहते हैं, सैनिक पुत्र कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं। उपनल के 22,000 कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि समान कार्य समान वेतन दीजिए और नियमावली परमानेंट करने की बनाइए, वो भी नहीं करते। उसमें भी 12 साल में समान कार्य समान वेतन की बात करते हैं, वो भी अभी जियो जारी नहीं हुआ है। तो चारों तरफ हर तरीके से वो जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। कर्मचारी परेशान है, युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, महिला परेशान है, किसान परेशान है। उत्तराखंड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज सरकार से त्रस्त न तो हो, कैसे लेकिन न्याय सरकार दिलाएंगे मस्त भुवन है। कापड़ी जी, आप लोग ये बताइए। जब आप लोग की आप मैडम लोगों की देखिए, चीखें, आप लोगों की आवाजें कोई सुन ही नहीं रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी को। मैडम, अब ये जन आक्रोश बन गया है। एक समय होता है हम्म। कि एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी का, सरकार का विरोध कर रही होती है, तो लोगों को लगता है कि ये तो पार्टियां एक दूसरे का विरोध करती हैं, ये हाँ कर रही है। हाँ। लेकिन ये उत्तराखंड का जन आंदोलन बन चुका है। जैसे उत्तराखंड आंदोलन था राज्य के निर्माण के लिए, वैसे ही अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड में जन आंदोलन बन गया है। जहां पर भी लोग अंकिता के पक्ष में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, या धरना कर रहे हैं, या जुलूस निकाल रहे हैं, या प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हजारों की संख्या में लोग अपने आप भागीदारी कर रहे हैं। यहां तक कि जो हमारे उत्तराखंड के छोटे पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, सारे लोग, अब तो उत्तराखंड के जो हमारे सिंगर हैं, कलाकार हैं, उन्होंने भी अंकिता के पक्ष में जो है, जहां भी मेलों में जा रहे हैं, जहां भी कार्यक्रमों में जा रहे हैं, इस बात को जरूर कह रहे हैं कि आप ये समझिए कि अब सीबीआई जांच होनी चाहिए, अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सारे कलाकारों ने भी ये बात कहनी शुरू कर दी। तो ये उत्तराखंड में एक बड़ा जन आंदोलन बन गया है, बड़ा जनाक्रोश है सरकार के खिलाफ कि आप किसको बचाना चाह रहे हैं। अपनी एक लड़की को आप न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। आप किसको, सफेद पोस्ट को, किस वीआईपी को बचाना चाह रहे हैं कि जिसके लिए आप सीबीआई नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भुवन कापड़ी जी, आपने बहुत समय बहुत दिया। धन्यवाद। अंकिता भंडारी सिर्फ पहाड़ की ही बेटी नहीं, सिर्फ उत्तराखंड की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है, और हर भारतीय उसको इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का सोट लगाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। जय हिंद।